इनमें कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे कि भाई सर आपने तो जो है ये मतलब हाफ वर्ड्स लिख दिए हैं, ठीक है, ओनली एपोस्ट्रोफी एस लगा के छोड़ दिया, आगे तो कुछ लिखा ही नहीं है। भाई सेंटेंस को कंप्लीट तो करो। नहीं, जब जब आपको कोई कंफ्यूजन होती है और हम चले आते हैं एक नई वीडियो के साथ आपके लिए उसका सॉल्यूशन लेकर। तो आज की वीडियो में हम एपोस्ट्रोफी एस के बारे में बात करेंगे कि एपोस्ट्रोफी एस जो है उसका यूज पॉजिटिव केस बनाने में किया जाता है, लेकिन एपोस्ट्रोफी एस का यूज कब, कैसे और कहां करते हैं, उसका सही तरीका क्या है, तो उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए एपोस्ट्रोफी एस जो है उसका यूज पॉजिटिव केस बनाने में कैसे किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये एक एग्जांपल है, दिस इज राम्स अम्ब्रेला, ठीक है, दिस इज राम्स अम्ब्रेला। यहां पर राम्स, हमने राम के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। देखिए एपोस्ट्रोफी एस लगाने से पॉजिटिव केस बनता है, और पॉजिटिव केस क्या दर्शाता है, पॉजिटिव बना है पॉजिशन से, मतलब पॉजिटिव केस जो है वो अधिकार या संबंध को दर्शाता है। अब जैसे दिस इज राम्स अम्ब्रेला, यानी ये राम का छाता है, ठीक है, तो अम्ब्रेला यानी अम्ब्रेला पर किसका अधिकार है, राम का, ठीक है, तो यहां पर इस प्रकार से ये पॉजिटिव बन गया। या हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि अम्ब्रेला, अम्ब्रेला बिलोंगिंग टू, बिलोंगिंग टू राम, ठीक है, अम्ब्रेला बिलोंगिंग टू राम। अब जो छाता है उसका संबंध किससे है, राम से है, तो छाता किसका हो गया, राम का हो गया। यानी इस प्रकार कह सकते हैं दिस इज राम्स अम्ब्रेला, मतलब छाता पर राम का अधिकार है, या छाता के साथ किसका संबंध है, राम का संबंध है, ठीक है। अब जैसे मान लो किसी की भैंस बंधी है और उसकी भैंस है वो तो ठीक है, अब तुम वहां खड़े हो जाओ और जाके ये बोलो भाई ये मेरी भैंस है, तो वही पकड़ के मारेगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हारा अधिकार ही नहीं है उस पर, ठीक है। तो ये चीज, और वैसे भी कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। अच्छा अब बात करते हैं कि भाई एपोस्ट्रोफी एस को यूज कैसे कर सकते हैं। ये तो पॉजिटिव केस में यूज कैसे करते हैं वो बताया। अब एपोस्ट्रोफी एस को यूज करने का सही तरीका क्या है, उसका तरीका ये है कि जैसे मान लो ऐसे कह दीजिए मोहन्स हाउस, ठीक है, मोहन्स हाउस। अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि एपोस्ट्रोफी एस हम कहां लगाते हैं। एपोस्ट्रोफी एस लगाने का सही तरीका ये है कि हमारा फर्स्ट पार्ट लिविंग थिंग होना चाहिए, सेकंड पार्ट कोई भी हो उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ नहीं रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सेकंड पार्ट हमारा हाउस है, नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन फर्स्ट पार्ट हमारा लिविंग थिंग होना चाहिए एपोस्ट्रोफी एस लगाने के लिए। तो यहाँ पर मोहन्स हाउस, तो मोहन हमारा लिविंग थिंग है, तो इस टाइप से ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब बात हम करते हैं कि एपोस्ट्रोफी एस का यूज सिंगुलर और प्लूरल में कैसे करते हैं, यानी सिंगुलर वर्ड्स के साथ और प्लूरल वर्ड्स के साथ। अब जैसे ये भी एक सिंगुलर था, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे किंग्स क्राउन, किंग्स क्राउन यानी राजा का मुकुट, ठीक है। अब किंग जो है वो सिंगुलर है और किंग्स क्राउन एपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, नो प्रॉब्लम। अब यहीं पे अगर कोई प्लूरल वर्ड हो, यहीं पे अगर कोई प्लूरल वर्ड हो तो हम कैसे लगाएंगे एपोस्ट्रोफी एस, क्यों, क्योंकि प्लूरल वर्ड में क्या होता है उसके एंड में ऑलरेडी एस होता है, और फिर हम अपना जो है एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, तो फिर क्या होता है कि एस की डबल साउंड निकलती है जिसे हम हिसिंग साउंड बोलते हैं। तो हिसिंग साउंड वाले वर्ड के लिए क्या रूल होता है कि हम केवल एपोस्ट्रोफी मार्क लगाते हैं, एस नहीं लगाते, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ये कोई प्लूरल वर्ड ले लिया हमने, बॉयज, ठीक है, हमने कोई प्लूरल वर्ड ले लिया यहाँ पे बॉयज। अब इसके एंड में ऑलरेडी एस है और हम फिर एक और एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे तो हिसिंग साउंड डबल एस का साउंड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रूल है कि ओनली हम एपोस्ट्रोफी मार्क लगाते हैं, एस नहीं लगाएंगे, ओनली एपोस्ट्रोफी मार्क लगा के और हम फिर आगे बना देंगे, जैसे बॉयज स्कूल, ठीक है, या गर्ल्स। अब ये भी प्लूरल वर्ड है, एंड में है से, तो ओनली अपोस्ट्रोफी मार्क लगाया और आगे इसका पॉजिटिव बना दिया, ठीक है, बॉयज स्कूल गर्ल्स स्कूल। इस टाइप से होता है जो हिसिंग साउंड वाले वर्ड होते हैं, यानी वो प्लूरल वर्ड
जिनके एंड में ऑलरेडी एस होता है। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके एंड में एस नहीं होता लेकिन वो प्लूरल होते हैं, तो उनके साथ हम बिल्कुल जैसे हमने ये वाला बनाया था सिंगुलर वर्ड वाला, ऐसे ही बनाना है। अब जैसे मान लीजिए मैन है, ये मैन प्लूरल वर्ड है लेकिन एंड में एस नहीं है, तो यहां हम कॉमनली इसी टाइप से एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे और इसका अपोजिट बना देंगे, मेंस क्लब, ठीक है, या वुमेन्स शूज, या ऐसे कह दीजिए चिल्ड्रंस बुक, ठीक है। तो ये सारे वो प्लूरल वर्ड्स थे जिनके एंड में एस नहीं था, तो उनके एंड में हम एपोस्ट्रोफी एस बिल्कुल सिंगुलर वाले तरीके से लगाते हैं, ठीक है। तो इनमें इस टाइप से एपोस्ट्रोफी एस लगा के प्लूरल के साथ और हम पॉजिटिव बना सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले रूल की तरफ, देखते हैं ये रूल क्या कहता है। ये रूल क्या कहता है, एपोस्ट्रोफी एस विद टू नाउन्स, मतलब अगर दो कंटिन्यूड नाउन्स हों और दोनों अगर पोजीशन को शो कर रहे हैं तो क्या दोनों के साथ यानी दोनों वर्ड्स के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। तो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे भूटान्स किंग्स विजिट, भूटान्स किंग्स विजिट, क्या हम इस टाइप से कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, हम ऐसे नहीं कर सकते। हाँ ये ठीक है कि यहाँ पर भूटान और किंग ये दोनों नाम जो है पोजीशन को शो कर रहे हैं, लेकिन इस टाइप से नहीं बना सकते हैं। इसे हम इस टाइप से बनाएंगे कि द किंग ऑफ भूटान्स विजिट, द किंग ऑफ भूटान्स विजिट, इसे हम ऐसे कर देंगे द किंग ऑफ भूटान्स विजिट, ठीक है। और अगर जैसे एक और ले लीजिए, जैसे विनोद्स वाइफ्स पेरेंट्स, तो क्या हम इसे ऐसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी उसी की तरह है, ठीक है। यानी दोनों कंटिन्यूड नाउन के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस अलग अलग दोनों वर्ड के साथ नहीं यूज कर सकते। इसे भी हम इस टाइप से करेंगे कि द पेरेंट्स ऑफ विनोद्स वाइफ, ठीक है। यानी द पेरेंट्स ऑफ विनोद्स वाइफ, यानी पेरेंट्स ऑफ विनोद, और यहाँ विनोद लगा दिया हमने विनोद के साथ, यानी एक जो मेन नाउन है उसके पीछे हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, ठीक है। तो द पेरेंट्स ऑफ विनोद्स वाइफ, तो इस टाइप से हम जो है एपोस्ट्रोफी एस का यूज करके इसका भी पॉजिटिव बना सकते हैं। अब आइए इस रूल को देखते हैं, ये रूल क्या कहता है। नाउन इन अपोजिशन, यानी जब कोई वर्ड अपोजिशन में होता है तो हम कैसे एपोस्ट्रोफी एस का यूज करके और उसका पॉजिटिव बना सकते हैं। तो इसे भी हम एक एग्जांपल के साथ समझेंगे, जैसे दैट इज टैगोर, टैगोर को तो सभी जानते होंगे, रविंद्रनाथ टैगोर, तो दैट इज टैगोर द पोएट्स हाउस, ठीक है। दैट इज टैगोर द पोएट्स हाउस, यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है, मतलब ये वाली जो नाउन है कौन, टैगोर, ये अपोजिशन में है, ठीक है। दैट इज टैगोर द पोएट्स हाउस। अब देखिए दैट इज टैगोर द पोएट्स हाउस, पोएट्स हाउस, ठीक है। अब कौन पोएट, टैगोर, यानी द पोएट वाला जो वर्ड है वो टैगोर से जुड़ा हुआ है, मतलब द पोएट, इसका मतलब क्या है, कौन पोएट, टैगोर, यानी टैगोर का रेफरेंस दिया जा रहा है। तो दैट इज टैगोर द पोएट्स हाउस, द पोएट्स हाउस मतलब किसका हाउस, कौन पोएट, टैगोर। तो इस टाइप से हम जो है नाउन इन अपोजिशन, यानी जब कोई वर्ड अपोजिशन में होता है, ठीक है, तो उसके रेफरेंस वाले वर्ड के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज करके और फिर हम उसका पॉजिटिव बना सकते हैं। आइए अब इस रूल को भी समझते हैं कि ये रूल क्या कहता है। एपोस्ट्रोफी एस विद टू नाउन्स बट इंडिकेटेड ओनली वन, यानी जब कोई दो नाउन्स आपस में एंड से जुड़ी हों लेकिन वो एक ही वस्तु को, एक ही ऑब्जेक्ट को डिनोट कर रही हों, तो तब क्या हम
दोनों के साथ अलग अलग एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे या फिर एक ही के साथ करेंगे, और अगर एक के साथ करेंगे तो कौन से वाले के साथ, पहले वाले के साथ या दूसरे वाले के साथ। तो इसे भी हम बिल्कुल एग्जांपल से समझते हैं, अच्छा समझ में आएगा, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे रवीश एंड सलीम्स बेकरी, ठीक है, रवीश एंड सलीम्स बेकरी, यहां पर दो नाउन हैं रवीश और सलीम्स, किससे जुड़े हुए हैं, एंड से, रवीश नाउन हो गई, सलीम, अब ये दोनों किससे जुड़े हुए हैं, एंड से, ठीक है, और सिर्फ हमने बाद वाले के पीछे यानी जो हमने जो दूसरा वाला है उसके साथ हमने एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया है, यानी बाद वाले के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया है, ठीक है, और पहले वाले के साथ नहीं किया है, क्योंकि रूल क्या कहता है कि जब दो नाउन्स आपस में एंड से जुड़े हों और वो किसी एक ही ऑब्जेक्ट को डिनोट कर रहे हों, यानी रवीश एंड सलीम्स बेकरी, दोनों की जो बेकरी की दुकान है वो एक ही है, दोनों की दुकान एक ही है, तो यानी दोनों एक ही को डिनोट कर रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे हम क्या करते हैं कि जब दो नाउन आपस में एंड से जुड़ी हों लेकिन एक ही को डिनोट कर रही हो, एक ही ऑब्जेक्ट, एक ही वस्तु या एक ही शॉप को, तो वहां पर हम केवल बाद वाले के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, ठीक है, ये नियम, या इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे अगला रूल ले लीजिए, मोहन एंड सोहंस स्कूल, मोहन एंड सोहंस स्कूल, यहां भी दो नाउन है, किससे जुड़ी है, एंड से जुड़ी है, तो रूल क्या कहता है कि हम बाद वाले के साथ जो है एपोस्ट्रोफी एस का यूज लगाएंगे, कब, जब वो दोनों किसी एक ही को डिनोट कर रहे हो, एक ही को इंडिकेट कर रहे हो, तो मोहन एंड सोहंस स्कूल, मोहन और सोहन का स्कूल, तो दोनों का स्कूल एक ही है, ठीक है, तो यहां पर हम इस प्रकार बाद वाले के साथ एपोस्ट्रोफी एस लगा के और पॉजिटिव बना सकते हैं, तो ये जो है एपोस्ट्रोफी एस लगाने का सही तरीका होगा। लेकिन इस वाले रूल में क्या होता है कि जब दो वर्ड्स यानी दो नाउन्स आपस में एंड से जुड़े हुए हों लेकिन वो दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को डिनोट कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, तो वहां पे हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज कैसे करेंगे, तो ये वाला रूल जो है वो जस्ट अभी बताया था रूल, उसका अपोजिट है, ठीक है, तो इसे हम एग्जांपल से समझते हैं, बेहतर समझ में आएगा। देखिए जैसे राजा राउज एंड आर के नारायण्स, आर के नारायण्स नोवेल्स, ठीक है, राजा राव एंड आर के नारायण्स नोवेल, यहाँ पे राजा राव और आर के नारायण ये दो नाउन्स हैं, ठीक है, और दोनों नाउन्स अलग अलग ऑब्जेक्ट को डिनोट कर रहे हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट को डिनोट कर रहे हैं, इसका मतलब राजा राव एंड आर के नारायण नोवेल, राजा राव का नोवेल अलग है, आर के नारायण का नोवेल अलग है, इसीलिए यहाँ पर ये नोवेल नहीं है, पहले वाले में क्या था, पहले वाले में क्या था, स्कूल यानी एक था, बेकरी एक था, ठीक है, यहाँ पे है ये नोवेल्स यानी अलग अलग है, तो राजा राव का नोवेल अलग, आर के नारायण का नोवेल अलग, तो यहाँ पे दो नाउन्स आपस में एंड से जुड़ी हैं लेकिन अलग अलग ऑब्जेक्ट को डिनोट कर रही हैं, यानी उसे इंडिकेट कर रही हैं अलग अलग को, तो फिर हम क्या करेंगे कि दोनों नाउन्स के साथ, दोनों वर्ड्स के साथ हम अलग अलग एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो राजा राव एंड आर के नारायण नोवेल इस टाइप से एपोस्ट्रोफी एस का सही यूज करके और पॉजिटिव फॉर्म बनाएंगे। आइए अब इन एग्जांपल्स को समझते हैं। देखिए इनमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है, सबसे पहले इन्हें ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है, रूरल्स, यहाँ पर बेकर्स, अब आप ये मत कहना कि भाई इस सेंटेंस को कंप्लीट तो किया ही नहीं है, रूरल से एपोस्ट्रोफी एस लगा के छोड़ दिया, बेकर्स आगे तो कोई वर्ड लिखा नहीं है। देखिए ये जो है वो सेंस के आधार पे कंप्लीट है पहले से, जैसे आई एम एजुकेटेड एट रूरल्स, यानी मैं कहां से पढ़ा हुआ हूं, रूरल्स, मतलब रूरल का मतलब क्या हो गया, कोई बंदा कहां से पढ़ेगा, स्कूल से, ठीक है, एजुकेशन कहां मिलेगी, स्कूल में, तो रूरल्स का मतलब जो रूरल एरिया का स्कूल है वहां पर, यहां पर रूरल का मतलब हो गया स्कूल, रूरल का मतलब रूरल एरिया का स्कूल यानी रूरल्स, ठीक है, स्कूल नहीं लिखना, वो समझने के लिए है। जैसे सी हैज गॉन टू बेकर्स,
शी हैज गॉन टू बेकर्स, कहाँ गई वो, बेकर के पास। अब बेकर का मतलब बेकर कहाँ मिलेगा, बेकरी वाली दुकान पे, तो बेकर्स का मतलब हो गया यहाँ पे बेकर्स शॉप, ठीक है, यानी जो बेकरी वाली दुकान होगी। अब मैं जैसे ये कहूं कि आई हैव गॉन टू बार्बर्स, ठीक है, तो बार्बर्स का मतलब क्या हो गया, जो बार्बर वाली शॉप है वहां पे गया, तो ये ऑलरेडी कंप्लीटेड है सेंस से, ठीक है। रूरल्स मतलब रूरल एरिया का स्कूल, पढ़ाई कहां से होगी, स्कूल से। और शी हैज गॉन टू बेकर्स, बेकर कहां मिलेगा, बेकरी वाली शॉप पे, तो बेकर्स का मतलब ये शॉप हो जाएगा यहाँ पे। अब इस वाले एग्जाम्पल को ध्यान से समझिए। हिज कार इज फास्टर देन मिस्टर पाठक्स, हिज कार इज फास्टर देन मिस्टर पाठक्स। तो रूल क्या कहता है कि अगर देन के पहले पॉजिटिव का यूज हुआ है तो देन के बाद भी हम पॉजिटिव का यूज कर सकते हैं, ठीक है। यानी हिज कार इज फास्टर देन मिस्टर पाठक्स, यहाँ पर हिज जो है वो क्या है, पॉजिटिव में ही तो है, और यहाँ पर पाठक्स ये भी पॉजिटिव हो गया। यानी अगर देन से पहले पॉजिटिव का यूज हुआ है तो देन के बाद भी पॉजिटिव का यूज कर सकते हैं। अब मेन कंफ्यूजन ये है कि हिज कार इज फास्टर देन मिस्टर पाठक्स, अब यहाँ पे तो कार लिखा हुआ था, यहाँ पे तो कार लिखा ही नहीं है, मिस्टर पाठक्स कार करना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये इतना ही काफी है। क्यों कि हिज कार इज फास्टर, ठीक है, देन मिस्टर पाठक्स, यहां मिस्टर पाठक्स का मतलब है मिस्टर पाठक्स कार, यहां मिस्टर पाठक्स का मतलब है मिस्टर पाठक्स कार, ठीक है, यानी उसकी कार फास्टर देन यानी तेज है, ठीक है, किससे, मिस्टर पाठक, मिस्टर पाठक्स का मतलब मिस्टर पाठक की कार से, यानी उसकी कार मिस्टर पाठक की कार से तेज है। तो यहां पर मिस्टर पाठक्स कार नहीं करेंगे, ओनली मिस्टर पाठक्स कर देंगे, क्योंकि ये सीधा सीधा डिनोट कर रहा है, किसको डिनोट कर रहा है, कार को, ठीक है। तो यहां पर मिस्टर पाठक्स कार हो जाएगा। तो इस टाइप से कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, ऐसे सेंटेंस को ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। इस नियम में हम समझेंगे कि अगर किसी प्लेस के नाम के बाद कोई सुपरलेटिव डिग्री है तो क्या हम उस वर्ड के साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं, जैसे द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर। अब यहां पर ये सुपरलेटिव डिग्री में है, लॉन्गेस्ट, ठीक है, और ये क्या है, एक प्लेस, वर्ल्ड यही प्लेस वाले उसमें आएगा। तो क्या रूल बोल रहा था कि जैसे अगर किसी प्लेस वाले वर्ड के बाद सुपरलेटिव डिग्री है, प्लेस वाले वर्ड के बाद सुपरलेटिव डिग्री है, तो उस वर्ड के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं, जैसे द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर। यहां हम इसको एक और एग्जांपल ले लेते हैं, द विलेजेस ओल्डेस्ट मैन, ठीक है, द विलेजेस ओल्डेस्ट मैन, यहाँ पे भी विलेज प्लेस उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, तो हम इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं, द विलेजेस ओल्डेस्ट मैन, यानी गांव का सबसे बूढ़ा आदमी, और द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर, यानी विश्व की सबसे लंबी नदी। तो इस टाइप से एपोस्ट्रोफी एस का यूज करके हम पॉजिटिव बना सकते हैं। अब लास्ट में ये दो एग्जाम्पल बचे हैं, इनको भी हम समझ लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें ज्यादातर कंफ्यूजन रहती है। जैसे सोहन इज अ फ्रेंड ऑफ मोहन, सोहन इज अ फ्रेंड ऑफ मोहन, मतलब सोहन जो है वो मोहन के मित्रों में से एक है, यानी सोहन इज अ फ्रेंड ऑफ मोहन, यानी मोहन के कई सारे मित्र हैं, उसमें से एक सोहन भी है, ठीक है, यानी जो सोहन है वो मोहन के मित्रों में से एक है, ठीक। अब जो दूसरा है वो है वी हैड लंच एट रमन्स। अब भले ही यहाँ पर रमन्स होम या रमन्स हाउस नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी इसका सेंस यही कह रहा है कि वी हैड लंच एट रमन्स, यानी हमने लंच कहाँ किया, रमन्स, रमन्स मतलब रमन के घर पे। तो यहाँ पे बिल्कुल सेंस निकल रहा है, रमन्स मतलब उसका घर यानी होम, ठीक है, तो वी हैड लंच एट रमन्स। इस टाइप से ये जो है एपोस्ट्रोफी एस का यूज करके पॉजिटिव केस हम कैसे बना सकते हैं एकदम सिंपल वे में, तो मैंने आपको सारे रूल्स एक सिंपलीफाइड लैंग्वेज में बता दिए। इसके बाद हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, ऐसी और इंफॉर्मेटिव और अपडेटिव रूल्स वाली ग्रामर की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अदर स्टूडेंट्स के पास, अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करें। साथ ही अपनी कंफ्यूजन और कमेंट करें ताकि आगे हम आपकी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए नई वीडियो बना सकें।